आज हम लोग जो करेंगे दैट इज वन ऑफ द वाइटल लास्ट 2-3 एरियाज के भीतर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी का फंडामेंटल बेस है। दैट इज जो टैक्स कंज्यूमर पे करेगा उसका तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर छोड़ के बाकी जितना लोग टैक्स को पे करेगा मिडिल मैन उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, सो दैट अल्टीमेटली नेट वैल्यू एडेड आपका टैक्स में आ जाए। सो जीएसटी का मतलब है जो आउटपुट टैक्स देने के टाइम जो ऑलरेडी इनपुट खरीदने के लिए जो आपने टैक्स पेमेंट किया है, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स जो पे किया है वो माइनस हो जाएगा, करने के बाद नेट अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक्सेप्ट यू आर द कंज्यूमर, अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा, और बाकी लोग अपना टैक्स देगा ऑन वैल्यू एडिशन के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों का इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, जो आज का क्लास का हम का विषय है। तो देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लोग जाएंगे अभी। चलो पहले जानते हैं इनपुट टैक्स क्या है। Input tax in relation to a registered person means CGST, SGST, IGST, UTGST, GST compensation cess on supply of goods or services or both to him, including IGST on import of goods, CGST, SGST, IGST, UGST payable on RCM, reverse charge mechanism। तो क्या क्या बोला? बोल रहा है इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स आपने जो जीएसटी पेमेंट किया है रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा आपने जो आईजीएसटी पेमेंट किया है रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तीसरा आपने जो जीएसटी पे किया है अंडर आरसीएम बेसिस। समझ में आया? इनपुट टैक्स मीन्स का मतलब होता है दैट इज द टैक्स which you have paid, that is a GST which you have paid on supply of goods and services, plus GST which you have paid on import of goods, and GST which you have paid under RCM basis. Input tax credit is available for GST paid on. Input tax credit is available for GST paid on. आप जो इनपुट टैक्स का मतलब है जो टैक्स आपने पे किया है। नाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल है। क्रेडिट अवेलेबल किसके लिए है? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट मतलब जो पेमेंट किया है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नंबर 1 इनपुट के लिए विच आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो चाहे बिजनेस कनेक्ट बिजनेस के लिए हो और बिजनेस का एडवांसमेंट के लिए हो। Input services used for the purpose of business or furtherance of business, and capital goods 100% of input tax credit is available in the year of acquisition used for the purpose of business or furtherance of business। मतलब input tax credit ITC input tax credit is available for GST paid on input, GST paid on input services, GST paid on capital goods। आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इन यस सर रजिस्टर्ड पर्सन मतलब सर क्या है सर? जो जीएसटी के एक्ट के भीतर रजिस्टर्ड किया है खुद को, इसको ही रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाता है। जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, हम लोग रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो हम लोगों के लिए इनपुट टैक्स वर्ड का मतलब नहीं है, लेकिन जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसके लिए इनपुट टैक्स का मतलब है वो जितना जीएसटी पे किया है, जीएसटी पे किया है अंडर इंट्रा स्टेट सेल, अंडर इंटर स्टेट सेल, अंडर import of goods under RCM basis। Input tax credit is available for GST paid on input, input services and capital goods। Output tax
Output tax in relation to taxable person means the tax chargeable on taxable supply made by him or by his agent, but excluding tax payable by him on RCM. मतलब आउटपुट टैक्स का मतलब है आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मींस द टैक्स चार्जेबल ऑन टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय हिम, मतलब टैक्सेबल पर्सन जो वो खुद सप्लाई करता है उसमें जो टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन means the tax chargeable on taxable supply made by him or by his agent, but excludes tax payable under RCM because taxable person तो for under reverse charge mechanism में recipient होता है, लेकिन recipient जो RCM basis में tax देगा it is not output tax because it is not his supply. वो सप्लाई नहीं दे रहा है, उसके पास सप्लाई आ रहा है, he is not making the supply, वो सप्लाई नहीं दे रहा है. Input tax credit, credit of input tax, it is the adjustment of input tax from the output tax. ये क्या है? Input tax credit is a credit of input tax. मतलब मैंने जो इनपुट टैक्स मुझको दिया था उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा. क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स. क्रेडिट का मतलब है इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स. नाउ मैनर ऑफ ट्रैकिंग क्रेडिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन आएगा ही आएगा. मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, मैनर ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट. क्या? स्टेप 1 यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी. स्टेप 2 बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ आईजीएसटी. इसका मतलब पहले स्टेप 1 क्या है? यूटिलाइज्ड. स्टेप 1 है आपने जो आईजीएसटी पेमेंट किया है, पहले आईजीएसटी का जो पेमेंट हुआ है उसका क्रेडिट लेना है. स्टेप 1 यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी, मतलब आउटपुट आईजीएसटी के लिए आपने जो इनपुट आईजीएसटी देके रखा था तो आउटपुट आईजीएसटी से इनपुट आईजीएसटी माइनस होगा. उसके बाद अगर आईजीएसटी बचा है, मतलब आफ्टर स्टेप 1 अगर आईजीएसटी बचा है टू बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ CGST and or SGST in any order and in any proportion. मतलब IGST का क्रेडिट अवेलेबल है तो पहले आउटपुट IGST से माइनस करना है. उसके बाद अगर आपके पास IGST बचा है तो वो आप चाहे CGST से भी माइनस कर सकते हैं, SGST से भी माइनस कर सकते हैं, इक्वली कर सकते हैं बाय एनी प्रोपोर्शन. आप चाहे तो पूरा ही CGST से माइनस कर लिए, आप चाहे तो पूरा ही SGST से माइनस कर लिए. ओके तो पहला स्टेप है आईजीएसटी का क्रेडिट. आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आउटपुट आईजीएसटी से माइनस होगा. उसके बाद अगर बैलेंस कुछ बचता है तो वो कहां से माइनस होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन. नेक्स्ट इनपुट ऑफ सीजीएसटी क्रेडिट. स्टेप 3 यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी. इसका मतलब क्या है? सीजीएसटी का जो इनपुट है वो आउटपुट सीजीएसटी से माइनस होगा. मतलब अगर आउटपुट में सीजीएसटी आपको देना है वहां से इनपुट सीजीएसटी आप माइनस करेंगे. याद रखिएगा आफ्टर स्टेप 2, मतलब पहले आप कोशिश करेंगे आईजीएसटी जो आपके पास बचा हुआ है स्टेप 1 के बाद जो स्टेप 2 बचा हुआ है उससे आप सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एसजीएसटी माइनस करेंगे. करने के बाद जो बचा है दैट इज यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी आफ्टर स्टेप 2. अगर उसके बाद भी कुछ बचता है यूटिलाइज द बैलेंस क्रेडिट सीजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी. अगर आप देख रहे हैं आउटपुट आईजीएसटी आपका बहुत ज्यादा है देन आप क्या करेंगे? आप चाहे तो एसजीएसटी सीजीएसटी से भी उसका सेट ऑफ कर सकते हैं. सेम वे में एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. स्टेप 5 बोल रहा है यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी. पहले आउटपुट एसजीएसटी माइनस करेंगे ऑब्वियसली आफ्टर सेट ऑफ
स्टेप 2 करने के बाद उसके बाद स्टेप 6, यूटिलाइज द बैलेंस क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आईजीएसटी सेट ऑफ करने के बाद भी आप देखते हैं मैं आपके पास बैलेंस बचा हुआ है, तब उसको सेट ऑफ करने में एसजीएसटी लगा सकते हैं। इफ द लेफ्ट आफ्टर द सेट ऑफ स्टेप 4, input of GST compensation says credit available only from output GST compensation says। इसका मतलब है यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट जीएसटी कंपेंसेशन सेस, और कोई काम में नहीं लाएगा। 2 मिनट दूंगा, ये स्टेप को अच्छी तरह से देखो, कोई सवाल मत करना, जितना आपका मन से समझ में आता है वो करो। मैं इसके बाद इलस्ट्रेशन कराऊंगा, इलस्ट्रेशन के बाद ही आपके लिए मैटर धीरे धीरे क्लियर होना शुरू करेगा। चलो ध्यान से पढ़ो, मन लगा के। मैं 5 मिनट दूंगा इसको देखने के लिए आपको। आपका जो मन में आया है आप आपका मन में सेट कीजिए। इज इट विजिबल? यस सर। यस सर। आपको बोल रहा हूं, आपके सामने मैंने जो रखा है वो देख के आप सेट कीजिए इसको। आप जो समझते हैं उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ही। सर बोलो। सर इनपुट आउटपुट नहीं समझ आया सर। अब जब सप्लाई बाहर देते हो तब टैक्स देना पड़ता है, यस और नो? यस सर। उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आप जैसे सर्विस लेते हो, जैसे गुड सप्लाई भीतर में लेते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, कैपिटल गुड्स मशीन खरीदते हो, वहां पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है, नॉट? यस सर। दैट इज इनपुट। जो देना पड़ता है वो इनपुट। यस, मतलब आप परचेस के टाइम जो दिया है दैट इज इनपुट। अरे प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट लगता है उसके लिए जो टैक्स है दैट इज इनपुट टैक्स, और प्रोडक्शन से जो बाहर आउटपुट हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है आउटपुट टैक्स। यस सर। आप लोगों का जो मन में है आप सोचिए, उसके बाद मैं कराऊंगा। हो गया तो आप लोग बोलिए जे सर आप प्रोसीड कीजिए इसके बाद। यस सर। यस सर। नो सर। ठीक है, कंटिन्यू। मैं जानता हूं ताज को टाइम लगता है, आराम से करता आज। आई चांद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा खुद का एक फॉर्मेट बनाओ, मतलब मेंटली सेट करो।
उसके बाद तो मैं बोलूंगा, तब तुम बोलोगे हाँ सर मैं गलत सोच रहा था। हाँ। प्रोसीड करें? यस सर। Yes, sir. सबसे पूछ रहा हूं। यस सर। चलिए, आउटपुट टैक्स 20,000, 40,000, 40,000, इसका मतलब मैंने जो ड्यूरिंग द पीरियड सप्लाई दिया है, वो चाहे इंट्रा स्टेट हो इंटर स्टेट सब मिला के मेरा उस पीरियड का हो सकता है यहाँ पर मंथ वाइज, मेरा मंथली टोटल आउटपुट टैक्स हुआ है 20,000, मेरा आउटपुट टैक्स हुआ है 40,000 एंड एसजीएसटी हुआ है 40,000। मैंने ये आउटपुट देने के लिए मैंने जो इनपुट प्रोक्योर किया है उसके ऊपर इनपुट टैक्स आया है 15,000, 24,000 एंड 24,000 एसजीएसटी। मुझे बताइए मेरा नेक्स्ट लायबिलिटी कितना पेमेंट होगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दो प्रकार से पेमेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपने जितना माल खरीदा है उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो रिफ्लेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने जितना कैश जीएसटी के लिए ऑलरेडी डिपॉजिट करके रखा है वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आप जब पेमेंट करेंगे कैश दे के नहीं, पेमेंट जब करेंगे आइदर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से पेमेंट करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करेंगे। तो इसके पूछ रहा है कितना आपको क्रेडिट मिलेगा और नेट आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। बोलिए। लिखने का पैटर्न देखिए मेरा अलग सा है, मतलब मैंने ये मेरे आप लोगों की सुविधा के लिए डेवलप किया है। आउटपुट टैक्स 20,000, 40,000, 40,000, यस और नो? पहले किसको Yes, मैं sir. कट ऑफ करूंगा, किसको बोला है? फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है मैंने? जीएसटी। पहले सर आईजीएसटी IGST. इनपुट है तो पहले आईजीएसटी से माइनस कीजिए। चलो आईजीएसटी से माइनस कर दिया 15,000। एग्री? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी को हाथ भी नहीं लगाया। आईजीएसटी का बैलेंस कितना बचा है? 5,000। मतलब मेरा क्रेडिट कम है आउटपुट ज्यादा है, मतलब मुझे टैक्स ज्यादा 20,000 देना पड़ेगा और मेरे क्रेडिट मेरे पास है 15,000, रादर मुझे 5,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यस और नो? एग्री? सर रिपीट कीजिए सर, क्या बोले सर? 20,000 रुपए मुझे एज ए आईजीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, उसके भीतर 15,000 ऑलरेडी मैंने क्रेडिट यूटिलाइज कर दिया, तो मुझको कितना नेट गवर्नमेंट को आईजीएसटी अभी तक इस स्टेप अनुसार कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? 5,000। यस और नो? ओके सर। चलो उसके बाद बैलेंस आता है 40,000 एंड 40,000 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। पहले उसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे? स्टेप 2 हाथ लगा सकते हैं, बोलिए तो। स्टेप 2 बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, कुछ बचा है? बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स नहीं Yes, बोला sir. है, बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कुछ बचा है? नो। Yes, sir. आउटपुट ना, मेरा आउटपुट टैक्स तो 20,000 है और इनपुट टैक्स तो 15,000, तो पूरा ही सेट ऑफ कर लिया, कुछ बचा है? No, sir. नो सर। नो। तो स्टेप 2 होगा? नो No, sir. नो सर। पॉसिबल नॉट। स्टेप 3 यूटिलाइज फॉर द सीजीएसटी, क्या करेंगे? यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी। यस और नो? तो 40,000 को पेमेंट करने के लिए 24,000 यूटिलाइज कर सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. 40,000 से सेट ऑफ कितना किया? 24,000। यस और नो? 16,000 अभी भी बचा हुआ है।
तो ये 60,000 तो अभी भी मुझे पेमेंट करना है। क्या स्टेप 4 इस्तेमाल हो सकता है? यस और नो? ध्यान से नो बोलिए। सर। क्यों? 40,000 पे करना है ना, हाँ, तो 16,000 अभी भी बाकी है, पे नहीं किया है। तो सर मेरा पास क्रेडिट बचा क्या है? क्रेडिट तो कुछ बचा ही नहीं है। स्टेप 4 स्टेप 2 तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपके पास क्रेडिट बचा रहता है। तो अगर क्रेडिट ही बचा नहीं रहता है तो कैसे होगा? समझ में आया? अगर मेरे पास क्रेडिट बचा रहता है तब, लेकिन मेरे पास तो कोई क्रेडिट बचा ही नहीं है। ठीक है, चलो बैलेंस कितना? 5,000, 16,000, सीजीएसटी में अभी भी 40,000 लेस। क्या स्टेप 5 इस्तेमाल कर सकता हूं? Yes, sir. यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी। क्या यूटिलाइज? सर इनपुट सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट एसजीएसटी। तो 40,000 से 24,000 माइनस कर सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्या मैं स्टेप 6 इस्तेमाल कर सकता हूं? No, sir. No, sir. नो। नो। तो चलिए, तो 16,000 मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एसजीएसटी, सीजीएसटी 16 एंड आईजीएसटी 5,000। तो व्हाट इज द अमाउंट टू बी पेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? तो क्रेडिट लेजर इस्तेमाल करके इतना मैंने पेमेंट कर लिया। 15,000 फॉर 24,000, 24,000 मतलब 48,000 plus 15, that is 63,000 I have paid through the electronic credit ledger, and cash में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा 37,000 using the electronic cash ledger. Yes or no? Yes, sir. आदित्य तुमने ज्वाइन किया? क्या करोगे? मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग ज्वाइन करके क्या करोगे? अटेंडेंस में दे दूंगा। कितना है अटेंडेंस तुम्हारा? रोल नंबर? इलस्ट्रेशन 2 आउटपुट। अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 में कोई प्रॉब्लम बेटा? आप लोगों ने जो सोचे थे वैसे ही हुआ? यस और नो? नो सर। अच्छा, आ जाइए। स्टेप 2 इलस्ट्रेशन 2। आईजीएसटी 20,000, इनपुट आईजीएसटी 45, सीजीएसटी 40, 40, 24, 24। बोलिए क्या होगा? फिर से आप लोग पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूं। एक काम कीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसका। ठीक है, आप लोग पढ़िए। स्क्रीनशॉट देख के ये एक साथ नहीं कर सकेंगे। चलो फिर से पढ़ो। वन नंबर इलस्ट्रेशन समझाइए ना, नहीं समझ में आया। जब बोल रहा था सो रहे थे, सबसे पूछ रहा था, एक एक पॉइंट कर रहा था, सबसे पूछ रहा था। इलस्ट्रेशन 1 फिर से बोल रहा है तो दिखाओ। आईजीएसटी उसको 20,000 देना है। ध्यान से सुनो पंकज, जिसके भीतर उसके क्रेडिट में 15,000 है, तो 20,000 से 15,000 सेट ऑफ हो जाएगा। यस और नो? यस सर। 5,000 रहेगा। तो अब ये 5,000 तो, और तो क्रेडिट पूरा ही एग्जॉस्ट हो गया, उसके पास क्रेडिट कुछ बचा नहीं है। सीजीएसटी 40,000 था, 24,000 क्रेडिट अवेलेबल था,
तो सेट ऑफ कर दिया, कितना बचा है 16,000। एसजीएसटी 40,000 था, वहां से भी 24,000 एसजीएसटी का क्रेडिट माइनस कर दिया, कितना बचा है 16,000। मतलब मेरे पास इतना क्रेडिट ही अवेलेबल नहीं है जिससे मैं क्या कर सकता, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का जो बैलेंस है मैं सेट ऑफ कर सकूं। तो दैट्स वाई मुझे 5,000, 16,000 एंड 16,000 कैश में पेमेंट करना पड़ा। क्लियर पंकज? यस सर। देखो एकदम अच्छी तरह से, यस सर मत बोलो, यस सर बोलोगे तो उसके बाद उल्टा बोलोगे। एकदम ध्यान से देखो, मैं तो जानता ही हूं कहां पर प्रॉब्लम होगा। एग्री? आप इलस्ट्रेशन 2 इलस्ट्रेशन 2 को देखिए। $20,000, $45,000, मतलब बाकी 24, मतलब बाकी में आउट क्रेडिट कम है लेकिन आईजीएसटी में क्रेडिट बहुत ज्यादा है। यस और नो? यस तो पहले आउटपुट टैक्स देखिए पंकज, ध्यान से देखिए, 20, 40, 40, यस और नो? आउटपुट टैक्स कितना बोलो? 20, 40, 40. पंकज तुमको बोलने के लिए बोला है मैंने। वो है ना, नहीं है? फिर से नेटवर्क गया उसका। आउटपुट टैक्स 20, 40, 40 लेस आईजीएसटी क्रेडिट कितना? वो कितना ले सकता है बेटा? सर 20। 20,000. अच्छी तरह से देखो, हाँ सर, यहाँ पर 20,000 मैक्सिमम ले सकता है। 20,000 मैक्सिमम ले सकता है। Yes, क्या sir. स्क्रिप्ट 2 काम करेगा? Yes, sir. हाँ सर। देखते हैं सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना? 20,000, यस और नो? Yes, sir. बैलेंस आईजीएसटी क्रेडिट कितना रहेगा? 25. 25. तो बोलो बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी कितना है? फील्ड 25. चलो जरूरी नहीं है, मैं इसको यहां पर करूंगा। आपके पास बैलेंस आईजीएसटी क्रेडिट कितना है बोलो तो? 45 माइनस 20 माइनस 25, वो कहां से सेट ऑफ करोगे? सर पहले आईजीएसटी से करेंगे सर। क्यों? आईजीएसटी से तो मैंने कर लिया है, सर क्रेडिट 20,000 बचा जीएसटी है। या एसजीएसटी। क्रेडिट बचा है सर अभी। सर जो 25, और मेरा तो आउटपुट बचा नहीं है, क्रेडिट तो बचा है मुझे पता है, लेकिन मेरे पास तो आउटपुट आईजीएसटी था 20,000। अगर 20,000 आउटपुट आईजीएसटी है तो 20,000 तो मैंने सेट ऑफ कर लिया, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है आउटपुट आईजीएसटी। रादर मेरे पास 25,000 बचा हुआ है, क्या करोगे?
सर पहले CGST और SGST में CGST प्रोपोर्शनल करेंगे सर। कितना प्रोपोर्शन कितना होगा? कोई भी सर, 25 कोई भी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो 12 13 में बांटिए, 13 12 में बांटिए, 25 में बांटिए, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 13 ले लूंगा सर, मैं 10 लूंगा, नो प्रॉब्लम, आपका मर्जी। यस और नो? सर CGST में क्यों लिए सर? क्यों? समझ नहीं चलो चुप 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 चुप। स्टेप 2 पर ध्यान से, पर एकदम हड़बड़ी नहीं। ले सकते हैं सर ऐसे? मैंने तो लिख दिया है। सर RGST पेमेंट तो सर हम लोग ये सेंट्रल को करते हैं ना, हाँ और SGST सॉरी सर ये, हाँ SGST हम तो सर ये स्टेट को करते हैं। हाँ, अलाउ किया है तो गवर्नमेंट तो क्या करेंगे? तब ठीक है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बिकॉज दूसरे अकाउंट से सेट ऑफ हो जाता है, इसलिए सब बैलेंस अब टाई अप है। क्लियर? यस अगर सर। स्टेप 1 के बाद बचा है तभी ये जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके सर। चलो तो कितना कितना माइनस करूंगा? 13,000 12,000, बैलेंस कितना बचेगा? सर IGST तो होगा पूरा खत्म, नील। CGST का कितना बचेगा? 27, वहां पर 28, उसके बाद स्टेप 1 गया, स्टेप 2 गया, स्टेप 1 स्टेप 2 के लेके कोई सवाल किसी का? सर हम किसी एक में ही पूरा नहीं कर सकते? यस, अपना मर्जी, 25 माइनस कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग। यस सर। अगर इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दे देता है तो व्हाट एवर, नॉर्मली नहीं देगा। नेक्स्ट, 24,000 क्रेडिट अवेलेबल है, तो 27,000 से 24,000 माइनस कर सकूंगा? यस सर। बैलेंस कितना है? नील। सर नील क्यों सर? सर Sorry. 3,000 3000 सर। 3,000। अब मजे की बात देखो, यहां पर प्लानिंग कैसे हो सकता है मैं बाद में आता हूं। अगर ताज की कहने पर मैं 40,000 से 25,000 माइनस कर देता तो फिगर कितना आता? 15। मेरे पास SGA का क्रेडिट अवेलेबल है 24, तो मैं तो बाकी जो 15 माइनस 24 करने के बाद 24 से मैं सिर्फ 15 ही ले सकता था। देन 5 and 4 9,000 तो बचा रहेगा, क्रेडिट तो मैंने पूरा यूटिलाइज किया नहीं, तो ये तो ब्रूट पॉलिसी नहीं हुआ। तो करने के टाइम ऑलवेज देखना, चेक कर लेना क्रेडिट क्या अवेलेबल है और नहीं। सर जो बचेगा उसको SGST में तो फिर तो सर एडजस्ट ना कर ही ना 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 ना, CGST कभी भी SGST से सेटअप कर सकते हो। हाँ सर, ये क्यों नहीं कर सकते? अलाउड में किया है, आजा 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 नहीं आजा। किया है सर। नहीं दिया है तो एक सेंट्रल का है, एक स्टेट का है। और IGST में क्यों है? बिकॉज IGST में सेंट्रल का भी शेयर है, स्टेट का भी शेयर है, दैट्स व्हाई। CGST एक्सक्लूसिव सेंट्रल का सोर्स है, SGST स्टेट का एक्सक्लूसिव है, IGST सेंट्रल स्टेट दोनों का ही शेयर है। समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो, CGST का बैलेंस कितना? 28 लेस CGST क्रेडिट कितना? 24। कितना बैलेंस पेड या कैश? IGST नील। 3,000 और 4,000। समझ में आया? यस और नो? सबसे पूछ रहा हूं। यस सर। यस सर। लड़की और जो लो है, नौरीन है, नौरीन, शाइमा, नेहा। यस सर।
Yes, sir. Clear or not? Yes, sir. Clear, sir. चलिए इलस्ट्रेशन 3। सर हाँ बोलो। सर इनपुट आउटपुट अलग कैसे होता है सर? कोई भी सामान बेच दे तो उस पर रेट तो सेम ही रहता है ना सर? ना, जो रॉ मटेरियल आपने लिया था, जो रॉ मटेरियल आपने लिया था, वो रॉ मटेरियल का जीएसटी रेट था मान लीजिए 5%, और जो आउटपुट फाइनली निकाल रहा है वो हो सकता है 18%। किसने बोला सेम होगा? नो सर, वो हमको लगा था सर ऐसे। ना। इलस्ट्रेशन 3 से तो सर सेम ही है। मैंने यहां पर क्या किया है, 25,000 को जैसे ताज बोला था वैसे मैंने करके रखा था। 25,000 पूरा इसी जीएसटी से माइनस कर दिया। कर ही सकता हूं, आपने बोला है सर एनी प्रोपोर्शन। क्या होगा? बैलेंस 15,000 40,000, वेरस मेरा सीजीएसटी क्रेडिट था 24,000, पूरा क्रेडिट मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं। सर क्या जो बचा है 9,000 में यहां से सेट ऑफ कर सकता हूं? एकदम नहीं। तो बैलेंस सीजीएसटी कितना? 9,000 टू बी एडजस्टेड इन द नेक्स्ट पीरियड। करंट ईयर में कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके और नॉट? यस सर। चलो sir. यहां तक कोई सवाल तो बोलो, उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाऊंगा। नो सर। नो सर। चलो इलस्ट्रेशन 4 आप लोग बोलिए, आप लोगों का बुद्धि लगाइए, उसके बाद मैं बोलूंगा। बोलो। सर यहाँ देखने के लिए कुछ है ही नहीं सर, इनपुट और आउटपुट से बहुत ज्यादा है, तो किसी में किसी में हो जाएगा सर, अपने में इतना एडजस्ट हो जाएगा मजा, सर। इतना आसान सर नहीं है। सीजीएसटी का गर्दन बैलेंस घुमाना से नहीं है आईजीएसटी मेरा। सेट ऑफ होगा। क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी से आईजीएसटी सेट ऑफ करेंगे। यस, इसलिए मैंने प्रॉब्लम दिया है। चल देखो, करें। आउटपुट टैक्स कितना है बोलो? 20 40 40। 20,000 40,000। पंकज तू क्लास में है रे? सर ये तू बोलेगा, तेरे साथ मैं करूंगा। बोलो आईजीएसटी क्रेडिट कितना अवेलेबल है? 5,000। तो 5,000 सेट ऑफ होगा? यस और नो? यस सर। कितना बैलेंस बचेगा? 15,000। मतलब अभी भी देना है मुझे 3,000। सीजीएसटी सर 40,000, एसजीएसटी 40,000। यस और नो? 15,000 होगा आईजीएसटी का बैलेंस। ओ हाँ 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 हाँ, ओके। इसके बाद किसका क्रेडिट इस्तेमाल करूंगा? सीजीएसटी। सीजीएसटी में कितना? 40 से कितना क्रेडिट लूंगा? 45 तो नहीं ले सकता। 5,000। बैलेंस कितना? 5,000। सॉरी 5,000। 5,000 बचा हुआ है, और 5,000 Yes, sir. बैलेंस को क्या करूंगा? ये 5,000 का बैलेंस को क्या, सीजीएसटी का बैलेंस अगर बच जाता है उससे क्या कर सकता हूं?
आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्टेप 4 में। चल तो स्टेप 4 पर कोई नहीं बोलेगा पंकज छोड़ के। 2 बार पढ़ने के बाद बोल। सर पढ़ लिए। पढ़ लिए? बोलो क्या होगा। बोलो क्या होगा। सीजीएसटी या एसजीएसटी में बांट देंगे। सीजीएसटी का जो 5000 है वो एसजीएसटी से मार देंगे। बोलो। अरे चुप क्यों है, बोल। चल फिर से आ। क्या बोला है फिर से पर? क्या बोला है? यूटिलाइज द बैलेंस क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट? फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट क्या लिखा है? आईजीएसटी। और तुमने क्या बोला मुझको? सीजीएसटी बोले। एसजीएसटी बोले। एसजीएसटी। एसजीएसटी बोला है यहाँ पर? नो सर। नो, कभी भी नहीं कर सकता है। तो आ जाओ। कितना? 5000। यस और नो? सर तो बैलेंस कितना बचा हुआ है बोलो। नील। बोलो एसजीएसटी क्रेडिट कितना है? तो मेरा सर 47,000। क्या 47,000 ले सकता हूं ना? नो सर। 40 ले सकता हूं। बाकी कितना बचा है? 10,000। कहां से ले सकता हूं? चलो पढ़ाइए सर। स्टेप 6 पढ़िए। यूटिलाइज द बैलेंस क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है आफ्टर स्टेप 1 नॉट स्टेप 4। हाँ, स्टेप 4 के बाद अगर आपके पास कुछ बचा हुआ है तब वहां से आप माइनस कर सकते हैं। तो कहां से माइनस करेंगे? यहां से। हाउ मच? आईजीएसटी से 7,000। कितना बैलेंस रहेगा? 3,000। तो 3000 को ही कैश क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर, कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। यस और नो? सर चलो इलस्ट्रेशन 5। आउटपुट 20, 40, 40, 60। इनपुट टैक्स आईजीएसटी 1,05,000, 24, 24, 35। बोलो। आउटपुट टैक्स 20, 40। आउटपुट टैक्स कितना? 20,000, 40, 40, 60, 40, 40, 60, 50. 60 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट सर? 20,000 माइनस हो सकता है। बैलेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है? 85,000। तो मैं आराम से बैलेंस क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कितना? कहां से माइनस करूंगा? CGST और SGST. 40,000 से यहां से माइनस करूंगा। 40,000 यहां से माइनस करूंगा।
How much? Balance credit of IGST from CGST and SGST. $40. Yes or no? अभी भी कितना अवेलेबल है? 5,000. लाख, मतलब 5,000 अभी भी 5. अवेलेबल है क्या? जीएसटी कॉम्पेंसेशन, अच्छा बैलेंस कितना हुआ? नील 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 और जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस 60. 60,000। 60. क्या क्रेडिट ऑफ जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस तो लगेगा ही। हाउ मच? 35। क्या मेरा इनपुट आईजीएसटी से यहां से सेटअप कर सकता हूं? नो, अलाउ नहीं है। तो बैलेंस टू बी पेड इन द क्रेडिट लेजर 25,000। सो क्या लिखोगे नोट? द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी 85 minus 80, that is 5,000. CGST 24 and SGST 24 to be adjusted in the next period. Yes or no? Yes, Agree? sir. Yes, sir. Now, condition for taking benefit of input tax credit. चलो, मैं आज ये पार्ट नहीं कराऊंगा बिकॉज ये दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी पार्ट नेक्स्ट दिन कराऊंगा। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. अच्छा, आज का चीज बहुत ही तगड़ा था। दिमाग को ठंडा दिमाग लगा के घर में एकदम अच्छी तरह से देखना बेटा। बोलो कौन कौन है? वो तो जानता हूं, रोल नंबर 3 होगा, रोल नंबर 4, सर रोल नंबर रिकॉर्डिंग 5। कर दिया। ओ, हाँ सर।